देखिए हम जहाँ देखते हैं कि छोटी छोटी सी बातों पर आजकल के युवा जो हैं वो ऐसी आत्मघाती चीजें अपना लेते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं छोटी सी चीज को लेकर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो एक पैर से चल नहीं सकते, जिनका एक हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं तोड़ी है। वो लोग ऐसे हैं कि एवरेस्ट की चोटी तक जाने के लिए तैयार हैं और कई गए भी हैं। तो हमारे साथ एक मैम है जो जुड़ चुकी हैं, जो कि ब्लाइंड है, उन्हें दिखता नहीं है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो बच्चे हैं जरा जरा सी बातों पे निराश हो जाते हैं, ऐसे कदम उठा लेते हैं, सुसाइड वाले कदम। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एवरेस्ट बेस कैंप जा रही हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता है, तो डिफ़िकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सब कोई कर सकते हैं और हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन होता है। विल पावर की ज़रूरत है और जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे तब तक आप वो विल पावर बिल्ड नहीं करोगे। जैसे आपको हर चीज़ की स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, वैसे ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की भी प्रैक्टिस करनी होती है। आपको रोज़ उसके ऊपर काम करना होता है, तभी आप स्ट्रॉन्ग बन पाते हो। और जितने भी आपको रिजेक्शंस मिलते हैं समाज में आसपास लोगों से, उस रिजेक्शन को अपने ऊपर इस तरह से इम्पैक्ट करो कि अरे इन्होंने मुझे मना किया है करने से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे करना है, ठीक है मैं देख नहीं सकती। दुगनी पावर लेकर आओ, दुगनी पावर लेके आओ और उसको समझो कि मैं क्यों नहीं कर सकता और उसको कैसे कर सकते हैं। अब कोई अगर मेरे को बोलेगा कि तुम कंप्यूटर नहीं चला सकती क्योंकि तुमको नहीं दिखता है, लेकिन मैं कंप्यूटर चलाती हूँ क्योंकि मैं उसमें एक सॉफ्टवेयर लगाती हूँ जिससे मैं सुनकर कंप्यूटर चलाती हूँ। तो आप कंप्यूटर आंखों से चलाते हो, मैं कंप्यूटर कानों से चलाती हूँ, कानों से सुनकर चलाती हूँ। तो जितना लोग आपको रिजेक्ट करेंगे वो उतना आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है। लगता नहीं है कि इतना ऊपर चढ़ूंगी, वो डर है। हम लोग 5364 मीटर जा रहे हैं, 18,000 फीट तक जाएंगे। बेस कैंप है और टोटल माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,000 अबव मीटर्स है, तो हम लोग 18,000 फीट तक जाएंगे। डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है और मैंने आज से पहले कोई ट्रैक नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है। लेकिन हाँ, टिंकेशेबिलिटी फाउंडेशन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला और उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग करवाई है। अद्वैत आउटडोर्स के ऊपर पूरा भरोसा है, तो हम लोग अच्छे से करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही है कि आप लाइफ को एंड नहीं करें। अगर लाइफ में आपको निराशा दी है तो आप सोचो कि मैं कैसे लाइफ को प्रूव करूं कि जो उन्होंने मुझे दिया वो बहुत गलत है, मैं इसके लायक नहीं हूं और मैं इससे बेटर कर सकता हूं। मेरी लाइफ में भी निराशा आती रहती है, आई थी, उसको फाइट बैक करना पड़ता है। और आपको सोचना है कि अगर आप लाइफ एंड कर लोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि लाइफ में आपके लिए आगे क्या चैलेंजेस है या क्या खुशियाँ हैं। तो आप लाइफ को जियो और जी के समझो कि क्या चैलेंजेस है, और चैलेंजेस तो आएंगे, उसके बिना मजा ही नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू। नाम? प्रियंका अग्रवाल। तो हमारे साथ और भी हैं, ये भी भैया हैं हमारे साथ, इनसे भी हम, आप भी एवरेस्ट पे जाएंगे? नाम क्या है आपका? समीर देशमुख। आप देख सकते हैं इनके पैर, ये देखिए पैर नहीं है, फिर भी जज्बा देखिए कितना भरपूर है कि ये एवरेस्ट की चोटी पर जाने के लिए तैयार है। तो इतनी हिम्मत, जहाँ आजकल के बच्चे जरा जरा सी छोटी छोटी सी बात पे इतना ऐसा कदम उठा लेते हैं कि डिसेबिलिटी कांट बी अ स्टॉप पॉइंट फॉर योर लाइफ। सो तुम्हें बस एक स्टेप आगे बढ़ना है, बाकी आगे की अपने आप आएगा। तो मैं पहले ट्रैकिंग करता था एक्सीडेंट से पहले। आई हैव कंप्लीटेड 100+ ट्रैक्स, 100+ ट्रैक्स। उसके बाद मैंने अपनी मेमोरी गंवाई एक्सीडेंट में, तो मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है। बट ईपीसी तिनकेश से मिलने के बाद, तिनकेश वीडियो देखने के बाद मुझे ईपीसी चढ़ने का 8 साल से सपना था, बट मुझे नहीं पता था मेरा पैर गंवाने के बाद मेरा वो सपना कंप्लीट हुआ। सो आई एम रियली थ्रिल्ड एंड ओवर एक्साइटेड टू क्लाइंब ईपीसी। क्या कुछ संदेश रहेगा उन बच्चों के लिए जो निराश हो जाते हैं, उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो वो जिंदगी को सोचते हैं अब जिंदगी खत्म समझते हैं? ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कुछ पाने के लिए यार किसी से प्यार पाने के लिए पैदा हुए, कुछ करने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए पैदा हुए। सो कुछ बुरी बात फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए लाइफ में। बहुत कुछ कर सकते हैं हम। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो भगवद गीता में बोला गया है कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो बस अपना कर्म करते रहिए, बुरा वक्त आएगा तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आएगा। सो मैं ये सबको बहुत बड़ा मैसेज और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। नाम आपका? समीर देशमुख। समीर देशमुख ने।
कि आप कर्म करेंगे अच्छा तो फल जरूर मिलेगा और दुगना मिलेगा उसका, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो हमारे साथ और भी लोग हैं जो जिनसे हम बातचीत करेंगे। अभी ये देखिए ये दोनों पैरों से जो है ये फर्स्ट टाइम इंडिया से व्हीलचेयर यूजर्स जा रही है, ठीक है, एवरेस्ट बेस कैंप का। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? उससे पहले तो नाम बता दीजिए। Myself, Dr. Rupinder Kaur, and I am working as an Ayurvedic medical officer in Punjab, in Ludhiana. And this is I'm suffering from post-polio residual deformity. Walk with stick, but I'm using wheelchair now for longer distances. And this is my first trek. And this trek is only due to Tinkesh Ability Foundation, where we have met last year in Purple Fest Goa. In their foundation, it is like inclusion matters. सबसे मेन बात है inclusion matters, breaking barriers from limitations to limitless. उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा जो निराश हो जाते हैं, कुछ घटनाएं घट जाती हैं उनके साथ या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो जिंदगी को खत्म करने की पूरी कोशिश मेनली बात ये है कि अगर आपकी विल स्ट्रांग है ना, तो कोई भी ऑब्स्टेकल अगर आप बाहर स्टेप रखते हो, अपने आप सपोर्ट, अपने आप मोटिवेशन, किसी और की मोटिवेशन तो आपको मिलती है लेकिन अपनी मोटिवेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। टू नेवर गिव अप। थैंक यू। हमारे साथ और भी है, क्या कुछ अपना नाम बता दीजिए। So my name is Dipendra and I'm देखिए 24 years old. मैं भी इस ट्रैक का एक पार्ट हूँ and तो Yeah. ये आपका एक हैंड नहीं है तो Yes. क्या कुछ दुर्घटना हुई थी, क्या हुआ था? yes, ये भी एक इलेक्ट्रिक शॉक से दुर्घटना हुई थी। मतलब बचपन में हुआ था when I was 7 years old. So but उसके बाद still I tried and वही willingness to try something new and to remove the fear, कुछ नया करना, तो उसी के साथ to go with the flow वही था बचपन से और उसके साथ आज यहाँ पे हूँ। समाज का जिस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो आपने देखा होगा कुछ अलग ही तरीके का व्यवहार हो जाता है उन लोगों का, तो तो हाँ, कई बच्चे होते हैं जो उन बातों में आकर के अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं, जिंदगी ही खत्म करने की कोशिश करते हैं कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो जैसे आप पॉजिटिव हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सोसाइटी का माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते हो बट अपना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि इट्स अप टू यू और ये आपकी लाइफ है कि आप इसको कैसे आगे परस्यू करना चाहते हो। आप दूसरों के डिसीजंस पे अपनी लाइफ को देखना चाहते हो या अपने डिसीजंस पे कुछ करना चाहते हो। इट्स नेवर मैटर कि आप कितना बड़ा डिसीजन लेते हो, अगर आप स्मॉल स्टेप्स लेके भी आगे चल रहे हो तो यू विल अचीव व्हाट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। देखिए आप अगर छोटा सा भी अगर एक उम्मीद भी है ना तो आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे कि आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ ना यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं साथ होता है। She is world's first blind woman to go to Everest. मतलब पूरा ऊपर तक पहुंच चुकी है एवरेस्ट। अभी आप उनका बाद में लेना, विकास का ले लेना। ये विकास जी हैं, इनके साथ भी दुर्घटना शायद हुई थी, क्या हुआ था सर आपके साथ? पहले तो इनका पैर देख लेते हैं हम, देखिए पूरा ऐसे दिखेगा नहीं, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। तो ये देखिए आप एवरेस्ट की चोटी तक जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा जज्बा जो है कहाँ से आता है? क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो निराश हो जाते हैं? ये जज्बा जो मुझे मिला 2011 में, मुझे अरुणिमा सिंह जो बिलोनी एम्प्यूटी है तो वो उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो तब मेरे दिमाग में प्लान आया था कि अभी ये माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहिए ऐसा। तो वो तो काफ़ी साल हो गया, फिर ये हम टिंकेश भाई से मिले, तो टिंकेश भाई और उसके फाउंडेशन के आज बहुत हेल्प मिल रही है और हम ये एवरेस्ट बेस तक जा रहे हैं। तो कैसा आपके अंदर कैसा फील हो रहा है कि मैं उस चीज को कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, उसे करके ही रहूंगा? हाँ, काफ़ी बढ़िया है और अंदर से काफ़ी एनर्जेटिक भी फील हो रहा है क्योंकि टीम पूरी एनर्जी से भरी हुई है, इसलिए काफ़ी उत्साहित है। आपके अंदर अगर सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, तो आप वो चीज कर सकते हैं जिसके लोग जिस तरीके से ताने देते कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं जो नहीं कर सकता कोई।
तो हम वो भी कर सकते हैं अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो। जैसे विकास पटेल जी ने बताया कि इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि ये जाकर ही रहेंगे एवरेस्ट तक। हमारे साथ एवरेस्ट की चोटी तक जो गई है वो महिला भी जुड़ चुकी है। मैडम जी, हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एवरेस्ट की चोटी पे आप गई हैं। एक्सपीरियंस तो इजी नहीं था, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन ये आप देख नहीं सकती हैं, कई लोग होते हैं सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर एक भय होता है, और आपके अंदर तो डबल पावर जिसे कहते हैं ऊपर वाले ने दी है। नहीं, वो गलत फहमी है कि डबल पावर होती है, सबके अंदर सेम होता है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है डिपेंड ऑन इंडिविजुअली ना, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। तो चैलेंजेस कैसे कैसे आए थे? आप कभी ऐसा लगा था कि नहीं अब, या फिर मन बना ही लिया था कि हाँ करना है तो करना ही है? हाँ, ये तो नहीं सोचा कि कभी मतलब नहीं हो पा रहा है, नहीं करना है, ये तो नहीं सोचा, ये करना ही है, अगर चैलेंजेस आता है लेकिन चैलेंजिंग को मतलब हम पीछे रखते हुए आगे बढ़ते रहे। तो उसे कंप्लीट हो गया है। चौंसी नाम हमारे साथ मैडम है। चलो मैडम, क्या आप हाँ जी एनजीओ की आप अध्यक्ष हैं? जी हाँ, मैं टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरपर्सन हूँ, और इसके थ्रू हम दिव्यांगजन को हेल्प करते हैं। जैसे हम उनको एडवांस मोबिलिटी एड्स प्रोवाइड करते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे इंक्लूसिव आउटडोर्स और इंक्लूसिव फिटनेस प्रोवाइड करते हैं। तो थ्रू आवर इंक्लूसिव आउटडोर्स वाला जो इनिशिएटिव है, हम इन सब लोगों को एवरेस्ट बेस कैंप लेके जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने एक बड़ा ग्रुप लेके गए थे अन्नपूर्णा बेस कैंप में, 15 लोग थे, 6 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। वो भी इंडिया का लार्जेस्ट इंक्लूसिव ट्रैक था टू अन्नपूर्णा, और इस बार इंडिया लार्जेस्ट इंक्लूसिव ट्रैक टू एवरेस्ट बेस कैंप। तो बेसिकली हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ भी जा सकते हैं हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स, माउंटेन्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स परस्यू कर सकते हैं, बस उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट हम दे रहे हैं। सरकार से कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको? जैसे कि फाइनेंशियली जिस तरीके का नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट तो सरकार के थ्रू नहीं मिल रहा है, बट और वेज में वो लोग, जैसे हमारा कोलैबोरेशन, जैसे हमारा नेटवर्किंग, फिर आप अपने आर्थिक सहयोग से ले जा रहे हैं? जी, हमने एक्चुअली कंपनीज कॉर्पोरेट्स ने सपोर्ट किया है हमको मार्केटिंग इनिशिएटिव के थ्रू। जैसे एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट सेल ने सस्टेनेबिलिटी पार्टनर के दौरान हमें सपोर्ट किया है, और नेचुरल टिन प्रोटीन ने हमको सपोर्ट किया है एज अ न्यूट्रिशन पार्टनर। तो ये सब और भी है, ICSL लोम्बार्ड ने हमको सपोर्ट किया है, और इंडिविजुअल फंडर्स भी हैं जो हमें सपोर्ट किया है। क्या कुछ मैसेज रहेगा उन बच्चों के लिए जिनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं और वो अपनी लाइफ को सोचते हैं कि खत्म? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आई विल से इट इन इंग्लिश, दैट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। थैंक यू सो मच। हमारे संग यस मैम। ये देखिए, इनका भी जो है दोनों पैर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए नहीं है। सर फाउंडर हैं आप, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके का आप देख ही रहे हैं कि बच्चों के साथ या किसी के भी साथ ऐसे कुछ लोग हैं जो दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से अगर एम्पुटेशन या डिसेबिलिटी आती है, तो ये नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई, आपको एक नए तरीके से लाइफ को जीना स्टार्ट करना होगा। और एम्पुटेशन के बाद काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हम प्रोस्थेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, तो आप वापस से चल सकते हो, दौड़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन आपकी एज, आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम प्रोस्थेटिक लगा सकते हैं, और आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सकते हो। और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको स्टार्ट करनी है, जैसे अभी हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं एवरेस्ट बेस कैंप, एम्पुटीज भी हैं, व्हीलचेयर यूजर भी हैं, तो मतलब हम लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम बढ़ा सकें। कब का है ये प्रोग्राम? हम कल काठमांडू के लिए निकल रहे हैं, और उसके बाद 5th से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, और 15th को हमारा ट्रैक फिनिश हो जाएगा, देन हम इंडिया वापस आ जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।